संबंध बिहार से है। वैसे भी कहते हैं ना कि बिहार की मिट्टी ने ऐसे ऐसे शख्स को पैदा किया है कि अब देश के किसी भी कोने में चले जाए या आप पूरे हमारे पृथ्वी के किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए, एक ना एक बिहारी तो आपको जरूर मिलेंगे कि कुछ काम कर रहे, अपना हुनर दिखा रहे हैं। तो चलिए, जो हमारे साथ है मुरारी सिन्हा फिल्म निर्देशक है। इन्होंने अपना शुरुआत किया था भारतीय विद्या भवन न्यू दिल्ली से एमबीए करने के बाद उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, वहां से करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद एड फिल्म्स बनाए इन्होंने, फिर प्रोडक्शंस में आए। इसके बाद प्रोडक्शन से उनका टर्निंग पॉइंट आया डायरेक्शन में। इन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाए, फिर हिंदी फिल्म्स भी बनाए, और आज खास तौर पे उन्हीं की डायरेक्शन में की गई है फिल्म छठ माँ की कहानी पर आधारित है, और जिसका हीरो वो भी हमारे साथ ही हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, तो चार चांद लग जाएगी आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपको हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और जो हमारे साथ जो हीरो है, जो इस फिल्म के हीरो है, वो है राहुल जैन। इन्होंने 2006-2007 में मिस्टर जयपुर, मिस्टर राजस्थान रह चुके हैं, और 2008 में मिस्टर इंडिया टॉप 10 में थे। 2010 से हिंदी फिल्म में कदम रखा इन्होंने रीजनल फिल्म्स, तमिल मूवी भी इन्होंने किया है, और जिना तोमान जी के साथ इन्होंने वेब सीरीज किया 2016 में। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं राहुल आपको हमारे स्टूडियो में। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपने तो मेरा पूरा ही कुंडली बता दी। वो तो मेरा फर्ज है। ढेर सारी बातें आज आप दोनों से करेंगे। शुरुआत में बस जानना चाहेंगे राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बचपन के बारे में कुछ बातें। जी, बचपन से तो मैं ये था कि डॉक्टर बनेंगे, अच्छा। इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि हर किसी का वही होता है, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर। जी। पर बड़े होते होते पता लगा कि भाई मैथ्स साइंस थोड़ा ऊपर से निकल रही है। फिर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट भी हुआ था मॉडलिंग की तरफ आफ्टर 12th। तो उसके बाद मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स वगैरह किए थे, तब ये जीता था मैं अपना मिस्टर जयपुर, मिस्टर राजस्थान, फिर मिस्टर इंडिया में मैं था। तो माइंड धीरे धीरे डाइवर्ट हुआ, तो फिर मैं इस साइड आ गया। तो मुझे मुंबई शिफ्ट हुए 10 साल 12 साल हो चुके हैं। अच्छा। बेसिकली हूँ मैं जयपुर से ही। क्या बात है सर, आपसे जानना चाहेंगे कुछ बातें। बिहार से आप जुड़े हैं, भागलपुर में आपका बचपन बीता, तो उसके बारे में कुछ बातें। मैं एक्चुअली सुल्तानगंज से हूँ, जहाँ से लोग सावन में जल चढ़ाते हैं और देवघर जाते हैं। जी जी। बचपन सुल्तानगंज में भी था, फिर पढ़ाई टीएनबी कॉलेज से की, और उसके बाद दिल्ली गया, वहाँ से एमबीए किया। अच्छा। एंड देन आई स्टार्टेड दिस एडवर्टाइजिंग। जी जी। ये कला का क्षेत्र ऐसा था कि वो मेरा गांव है जहांगीरा, जहाँ पे एक क्लब है। अच्छा। और उस क्लब की एस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुई थी। तो एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ के लोग कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप समझिए, 1920 में एक थिएटर क्लब का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और वो स्टेज आज भी हमारे पास गांव में है। तो वहाँ पे ट्रेंड था कि बचपन में जब तक आप 10th पास नहीं करेंगे तब तक आपको स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया जाता। अच्छा। हाँ। तो वो एक बड़ी वो होती थी, कंपटीशन होती थी आपस में कि मैं कब 10th पास करूं और मैं उस थिएटर ग्रुप से जुड़ूं, क्योंकि उस टाइम में मुझे लगता है जब वो थिएटर चल रहा हो तब सिनेमा था नहीं, और वहाँ पे कुमार कृष्ण जो राजा थे, पूरा गांव वहाँ जाता था, वहाँ पे थिएटर करते थे लोग। तो आपको जानकर शायद बहुत आश्चर्य लगेगा कि मतलब 1920 से एक थिएटर ग्रुप बिहार के छोटे से गांव में चल रहा है, और वहां पे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब वहां से करके कुछ यूएस में है, और एक छोटे से गांव में हमारी काली पूजा होती है जो कि बहुत फेमस है। हाँ। और उस काली पूजा में 2 दिन हमारा आज भी थिएटर होता है। अच्छा, क्या जी। तो हम लोग पूरे गांव के लोग वहां पे आते हैं, और उस काली पूजा में हम लोग वहां पे ड्रामा करते हैं आज भी। जी। और लगाइए आप कि 1920 से चल रहा है, लगभग 100 साल पूरे होने वाले। क्या बहुत ही मतलब क्या बात है, 1920 से। और ये लोग सबको पता भी नहीं है। anyway, ढेर सारी बातें आप दोनों से आज करना है, मगर क्या है कि हमारे इस कार्यक्रम में एक हेल्थ सेगमेंट है, क्योंकि हम अगर स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकते, साथ ही बढ़ते हैं। तो चलिए, उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। तो मुरारी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो नई मूवी है, हिंदी फिल्म है, वो जय छठी मैया, वो रिलीज होने वाली है, तो उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं, और जिसमें एक्टिंग शायद राहुल ने ही की। राहुल एक्चुअली ये कहानी है करीब 2 साल पहले। तो एक मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड थी और है, और वो पंजाब से थी, और उसने कहा कि चलो यार, बड़ा अच्छा कलरफुल ये पूजा होती है, होता क्या है इसमें।
तो मैं बोला चलो हम यमुना पे चले गए। उसको बड़ा मजा आया, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थोड़ा लोग वैसे ही होते हैं। तो उन्होंने पूछ दिया मेरे से कि ये छठ माँ की क्या कहानी है। तो बचपन से लेके आज तक घर पे छठ माँ की पूजा हो रही है, और फ्रैंकली मैं तो झेप गया कि मुझे नहीं पता कि छठ माँ की क्या कहानी है। फिर वहाँ पे स्मार्ट लड़की थी वो, उसने 200 लोगों से वहीं पे पूछे अच्छा। छठ माँ की क्या कहानी है। आपको यकीन नहीं होगा, शायद मुझे लगता है कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया कि छठ माँ की क्या कहानी। सबने कहा तो कुंती माता ने किया था, सीता माता ने किया था, लेकिन ये जो एक बात थी ना कि छठ माँ की क्या कहानी है, ये दिमाग में इस तरह स्ट्राइक कर गया कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये फिल्म ऐसी है जिसको मैं ही बनाऊंगा। तो फिर वहां से मैं बिहार आया, और बिहार में भी करीब 700-800 लोगों से मैं निश्चित पूछा होगा कि छठ माँ की क्या कहानी, जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं। लोगों के पास बहुत सारी कहानियां, लेकिन एक प्रॉपर स्टोरी होती है, जो कि हर देवी की एक कहानी है, किसी को पता नहीं। मैंने लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट सब्जेक्ट है फिल्म बनाने के लिए। और फिर उसके बाद मैं फिल्म की स्टोरी ढूंढना शुरू किया। करीब 6 महीने लगे, बहुत सारे मंदिरों में गया, बहुत सारे पंडित जी लोगों से मिला। तो और जैसे जैसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे और भी आश्चर्य लग रहा था, ये कैसे हो सकता है। कहानी है, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, बट आप फिल्म बनाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि कहीं ना कहीं लिखी हो, यहाँ यही स्टोरी है, वो नहीं मिल रहा था। तो फिर घूमते घूमते मैं देव मंदिर गया औरंगाबाद में। वहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया कि ये स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। अभी मैं सोर्स नहीं बताना चाहूँगा। और फिर जो सोर्स उन्होंने बताया वो भी गलत था। फिर उसके बाद मैंने उसी लाइन पे और भी बुक्स जब ढूंढी, और इस दौरान मैं काफ़ी अपने मैथोलॉजिकल बुक पढ़ी मैंने, तब मुझे जाके फाइनली एक स्टोरी मिली, और वो छठी माँ की कहानी थी। तो ये था कि छठ माँ की, छठ पूजा की महिमा, छठ पूजा के बारे में बहुत सारे लोगों ने देखा है। छठी माँ की कहानी क्या है, ये बनाना चैलेंज था। तो वो स्टोरी मिली मुझे, और फिर हमने स्टोरी कंसेप्चुलाइज किया। फिर लगा कि स्टोरी चूंकि बहुत छोटी मिली थी, तो हमें लगा, और चूंकि हम आज के युग में बना रहे हैं, तो हम चाहते थे कि वो फिल्म ऐसी बने जिसको यंगस्टर भी देखें, बच्चे भी देखें, बूढ़े भी देखें। तो फिल्म हमने उसमें एक सोशल पार्ट भी डाला। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म में एक हाफ जो है पूरा एक पारिवारिक कहानी है, और आधे पार्ट में वो मैथोलॉजी है। तो जो पारिवारिक पार्ट है उसके लीड राहुल हैं और शीतल काले हैं, और जो मैथोलॉजी पार्ट है उसके लीड में रवि किशन है, गुरलीन चोपड़ा है, छठ माँ के रोल में प्रीति जंगियानी है। तो इस तरह से धीरे पहले कहानी बनी, फिर लोग जुड़े, फिर लोकेशन फाइनल हुआ, और फाइनली हमने फिल्म को एक शेप दिया, और फिल्म बनके तैयार है। फिल्म में जो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की इस फिल्म के लिए। थैंक यू। और फिल्म में जो पार्ट है वो एक और चैलेंज था कि जिस एरा की हम बात कर रहे हैं उसका कोई रेफरेंस नहीं था, तो उस एरा को कैसे क्रिएट किया जाए। सेट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप जब पहली बार फिल्म बनाते हो तो आप चाहते हो कि प्रोड्यूसर का ही पैसा है, लेकिन मी एज डायरेक्टर मैं ये चाहता था कि मुझे लगे कि नहीं, प्रोड्यूसर को ये महसूस होना चाहिए कि ये मेरा पैसा है। तो हमने फिर उसमें लगा कि सेट बनाएंगे तो पता नहीं वो चीज आएगी नहीं आएगी, तो भी थॉट कि नहीं, इसको पूरा वीएफएक्स करेंगे। तो आधी फिल्म पूरी वीएफएक्स है। अच्छा। जो कि मतलब किसी मैथोलॉजी फिल्म में मुझे लगता है कि शायद इतने बड़े वीएफएक्स अभी तक यूज नहीं हुए होंगे। कहाँ कहाँ पर शूटिंग हुई? बिहार में तो जरूर हुई होगी। जी, बिहार में हुई शूटिंग। अच्छा। हरियाणा में शूटिंग हुई, नोएडा में शूटिंग हुई, दिल्ली में शूटिंग हुई। अच्छा। नोएडा में हमारा जो स्टूडियो के अंदर था, क्योंकि वीएफएक्स था पूरा, तो नोएडा में स्टूडियो के अंदर है। और आपको बताऊं, जो ये क्रोमा जो होता है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रोमा हमने लगाई है। अच्छा, क्या बात है। और ये बिहार में कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है? बिहार में हमने गया में किया, देव मंदिर में किया, और अपने गांव में भी करना था, बट वेदर जो है वो सपोर्ट नहीं दिया, तो वहां हम नहीं कर पाए। गंगा के किनारे करना था। तो जब भी हम लोग प्लान करते थे बारिश शुरू हो जाती थी। अब इतनी बड़ी यूनिट को ले आना, यूनिट बहुत बड़ी थी, तो वहां पे लेके आए और यहाँ शूट नहीं कर पाए, तो वो फिर लगा कि वर्थ नहीं होगा। और
प्रोड्यूसर के पैसे अगर आप अपना समझते हो तो आप ऐसी प्लानिंग करते हो जो कि सक्सेसफुल हो। जी बिल्कुल। क्योंकि हमें सनसेट और सनराइज शूट करना था और सनसेट आपको 10 से 15 सेकंड का मिलता है। बिल्कुल हाँ हाँ। ठीक है, 15 सेकंड में आप एक अच्छे शॉट नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने प्लान किया था कि हम गांव में करेंगे, काफी अच्छी गंगा है हमारे घर के सामने, तो हमें ये था कि हम लगातार 4 दिन शूट करेंगे एक ही जगह पे। लेकिन वो वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हमें लगा कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। सो वी चेंज द प्लान और वो पूरी चीज हमने फिर स्टूडियो के अंदर शूट करा। आपको पता नहीं चलेगा कि वो स्टूडियो के अंदर है लेकिन वीएफएक्स सारा वो किया, बट वो बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में हुआ और जो रिजल्ट हम चाहते थे वो हमें मिला। अच्छा राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं, लीड रोल का किरदार निभा रहे हैं, और जैसे कि आप राजस्थान से हो और बिहार में आके जब आपने शूटिंग किया, फिर इस फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में आपने जाना, तो बिहार के कल्चर के बारे में आप कितना वाकिफ हुए? इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। 2 साल पहले मैं सर से मिला था। अच्छा। और इन्होंने मुझे 2 साल पहले साइन किया था। अच्छा। 2-2.5 साल पहले की बात है। तब शूट करना था बिहार में, पर तब बारिश बहुत थी, तो पानी और बाढ़ की वजह से इन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया और मेरा इन लोगों से 1 साल कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। तो मुझे लगा शायद नहीं बनेगी मूवी, जबकि साइन कर दिया, मुझे टोकन अमाउंट भी दे दिया था। तो मुझे लगा नहीं बनेगी। सडनली इनका कॉल आया, अभी इसी साल आया था, तो बोले हम मूवी कर रहे हैं और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद शूटिंग है। तो मैंने कहा यार ये अचानक से कैसे? मैंने कोई बात नहीं, चलो करते हैं। तो इस तरह से मेरा इनसे 1-1.5 साल पहले कॉन्टेक्ट हुआ था, फिर खत्म हुआ था। अब आते हैं बिहार पे। बिहार एक्चुअली मेरे मुंबई में 4-5 फ्रेंड्स हैं जो बिहार से हैं। तो उनके थ्रू मैंने थोड़ा बहुत जाना है, पर ज्यादा नहीं जाना है। एक चीज जरूर जानी थी कि जब ये छठ पूजा होती है तो जितने भी बिहार के लोग हैं, आप उनको कुछ भी बोल लो। मतलब अगर कोई 5,000 रुपए महीना कमाता होगा, आप उसको ये बोलो कि भाई तू 1 लाख ले ले और तू रुक जा, वो नहीं रुकेगा। वो जाएगा ही जाएगा छठ पूजा पे अपनी फैमिली के पास। तो मतलब इतना ये लोग मानते हैं। तो मैं सोचता था कि यार ऐसा क्या है कि ये लोग इतना मानते हैं और इनको कुछ भी लालच दे दो नहीं रुकने वाले। अब जो बेचारा गरीब आदमी थोड़ा सा 1-2 हजार महीना कमा रहा है, वो 1 लाख छोड़ने को तैयार है। अच्छा। आप सोचिए। तो जब मैंने मूवी करी, देखा, तो मुझे हाँ फील हुआ कि वर्थ है, कि इनकी जो भक्ति है, श्रद्धा है छठी माता को लेके, इसलिए ये लोग अपने परिवार के पास आते हैं और पूजा इतना करते हैं, अर्चना करते हैं। तो इस मूवी के थ्रू मुझे पता लगा बिहार, इसकी कल्चर के बारे में, लोगों की सोच के बारे में। रही बात जो सर कह रहे थे कि मुझे बिहारी होने पे गर्व है, तो बात ऐसी है कि बिहार के आईपीएस ऑफिसर सबसे ज्यादा है। हाँ वो तो है ही। आईएएस ऑफिसर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। तो बिहार का नाम तो वैसे ही आता है। किसी भी आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर की बात करेंगे तो आपको लगेगा वही बिहारी है। तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं। तो बिहार का नाम एक अलग, ये यूनिवर्सिटीज थी यहाँ पे सबसे पहले, तक्षशिला थी, नालंदा थी। तो ये तो कल्चर ही अलग ही है। बंगाल और बिहार 2 ही स्टेट थे जो इतना रिच कल्चर इनका था। उसके बाद बाकी चीजें थी। तो अच्छा खासा मैंने बिहार के बारे में जाना। तो इस शूटिंग के दौरान आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ऐसा, सबसे पहले तो मैं अपने प्रोडक्शन टीम के बारे में बताता हूँ। स्पॉट बॉय से लेके हमारे प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब तो यही साथ में इन्होंने तो इतिहास बनाया है। तो वो सब अच्छे थे। जैसे मेरी को एक्ट्रेस हो शीतल हो, हमारे प्रोड्यूसर साहब हो, सब ने बहुत मिलके काम किया है और ये एक टीम वर्क है। मैं जरूर दिख रहा हूँ सामने, मेरी जो को एक्ट्रेस है वो दिख रही है, सर है बिहाइंड द कैमरा, लेकिन टीम एफर्ट सबका है A to Z। तो टीम एफर्ट अच्छा था, काम बहुत अच्छा था, निकल के अच्छा आया है। अब देखते हैं रिजल्ट लोगों का क्या रहता है, क्या लोग सोचते हैं। बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, हम भी यही सोचते हैं कि अच्छा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्या माहौल भी अभी यही है, छठ पूजा का माहौल है। तो रिलीज भी अभी थोड़ा टाइम बाद कर ही देंगे हम लोग। तो एक त्योहार का सा जो माहौल होता है, उस बीच में अगर आप मूवी रिलीज करते हैं ना, तो एक अच्छा सा आपको रिजल्ट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी चीज से रिलेटेड है, तो लोग जरूर जाएंगे देखने। और इसमें जो डायलॉग्स है सब हिंदी में है? हाँ, सारे हिंदी, प्रॉपर हिंदी मूवी है ये, बिल्कुल हिंदी में डायलॉग्स है इसके। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे थे कि जगहों में, जैसे हरियाणा में भी शूटिंग किया, फिर नोएडा में शूटिंग किया। जो हरियाणा में जब शूटिंग किया था तो वो क्या सोच के उस समय वहां का सेट तैयार किया था? तो चलिए जानेंगे इसके बारे में। फिलहाल वक्त हो गया दर्शकों एक छोटे से अंतराल का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बिहार बिहान। तो पुनः स्वागत आप सभी का दर्शकों। जय छठ माँ, छठी मई।
ये फिल्म रिलीज होने वाली है और उसे एक्टर और डायरेक्टर हमारे सामने हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और सर, इस ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि जब हरियाणा में जब शूटिंग हुई थी उस समय आपने क्यों तय किया था कि वही स्पॉट लेना है, और आपका यूनिट ने उस समय कैसे काम किया था? ये भी एक चैलेंज था, क्योंकि जब आप कोई स्टोरी लिखते हो, और मैं बताऊं कि ये स्टोरी मैंने लिखी है, फिल्म की स्टोरी मैंने लिखी है, तो एक दो जो स्पॉट थे, जो लोकेशन था, वो मेरे दिमाग में था। एक मेरा गांव और एक स्टूडियो, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गांव में सब कुछ है। अब वो सबसे बड़ी चैलेंज ये हो गई कि अब वो गांव अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे वेदर, लास्ट ईयर भी हमने इसलिए कैंसिल किया था क्योंकि बहुत बाढ़ आ गई थी। तो फिर लगा कि अब तो चैलेंज बढ़ गया कि ऐसा ही लोकेशन हम हरियाणा शूट करें और वो बिहार दिखे, ऐसी फिल्म में ऐसी स्टोरी है। तो फिर लोकेशन ढूंढा गया, और लोकेशन ढूंढते ढूंढते हमें एग्जैक्टली वो जगह मिल गई जो मैं ढूंढ रहा था। तो ये सारी चीजें जो थी, जैसे हम इसमें पहले में बोल चुके कि इट्स रिसर्च मूवी। अब आप हरियाणा में शूट कर रहे हैं और आपको दिखाना है कि ये बिहार है, ठीक है। जैसे कि पूरी फिल्म में भी हमने लोकेशन कैसे होने चाहिए, तो उसके लिए आप यकीन मानिए मैं पूरा बिहार कम से कम, मतलब मेरा डीओपी पिंटू, ईपी नीलेश, हमने 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ऐसे पूरा बिहार ढूंढ ढूंढ के लोकेशन देखा था। अच्छा। जब हमें प्लान था कि हम बिहार में शूट करेंगे, पूरा बिहार घूमा मैं, लेकिन वो पूरा एक्सरसाइज बेकार हो गया क्योंकि आपको वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा। और जो कैमरा एरिया पे हमने शूट करा, तो यूनिट बहुत करीब 150 लोग थे। तो हमें लगता था कि हम यहाँ आ जाएं और हमें वेदर नहीं सपोर्ट करे। तो फिर एक नई टीम जो है तैयार करनी पड़ी, जिसने लोकेशन रेकी की कि हम कहाँ कौन सा शॉट कर सकते हैं। फिल्म की खासियत मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिल्म जब शुरू हुई और फिल्म का जब एंड हुआ, अगर मैं अच्छे इंडस्ट्री के लोग से भी पूछूं कि इस फिल्म का ड्यूरेशन कितने टाइम में हमने शूट करा है, तो कोई बता नहीं सकता। अच्छा। उसके लिए मैं क्रेडिट अपने यूनिट को दूंगा, साथ में इन एक्टर्स को दूंगा, जिन्होंने मेरे साथ, आप यकीन नहीं मानेंगे, इनसे मैंने 24 घंटे काम कराए। अरे वाह, अच्छा। और ये मतलब मैं एग्जीगरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, राहुल सामने बैठे हैं। सुबह होता था तो जब ये पूछते थे कि सर नेक्स्ट कॉल टाइम क्या है, तो मैं इनको देख के हंसता था, ये मुझे देख के हंसते थे। 24 घंटे काम कराया, फिर जूस पकड़ा देते लो, पियो, चालू हो जाओ। ठीक है, वो तो करना ही पड़ता है, बिकॉज हम अगर कोई अच्छा चीज हासिल करना चाहते हैं और समय पे, मतलब कितना समय लगा होगा ड्यूरेशन? नहीं, मैं वो डिस्क्लोज। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो वो था कि एक जब हमारी प्लानिंग, मैं ऐसे मानता हूँ, आई डोंट नो, लोग कहते हैं कि मैं वाज ए वेरी गुड प्लानर। इन लोगों ने ये भी बॉम्बे से आए थे पूरी टीम में, मैं बताऊं अगर 95% लोग पहली फिल्म कर रहे थे। अच्छा। और फिल्म के दौरान, पूरी फिल्म के दौरान हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी थी, ये पहली बार यूनिट के हर एक बंदों को कह दिया गया था कि कोई किसी पे चिल्लाएगा नहीं। और जो हमने मुहूर्त किया और उस दिन से जो पॉजिटिविटी आई, तो हमें ऐसे लगा कि जैसे हमारे साथ कोई बहुत बड़ी सुपर पावर काम कर रही है। अच्छा। और ये हमने महसूस किया कि फिल्म का जो ड्यूरेशन है ना, कभी मैं डिस्क्लोज करूंगा तो लोग हिल जाएंगे सुन के। अच्छा। जब आप फिल्म देखेंगे, फिल्म का ग्रैंडियर देखेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कितने दिन में इस फिल्म को कंप्लीट किया है, तो वो बहुत यकीन मानने वाली बात नहीं है। देखिए, माँ की कृपा तो आपको मिला ही होगा, जिनके लिए आपने मूवी 100%। मैं बताऊं आपको, इतना स्मूथ पूरे यूनिट में, पूरे शूट के दौरान कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। जी। कोई किसी पे, पूरी यूनिट में हो ही नहीं सकता, चिल्लाया नहीं कोई किसी पे। मैंने बोला था शॉर्टिंग अगर हो गई ना, तो मैं मानूंगा कि मैं फेल हो गया, ये हमारी फेलियर होगी अगर कोई किसी पे, पूरे डिपार्टमेंट पे किसी ने चिल्लाया तो। थोड़ी बहुत कमी होती है, देखिए इतनी बड़ी यूनिट काम करती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% परफेक्ट था, बट मुझे लगता है 95% तो था ही था। क्या बात, परफेक्शन। यस सर 99% था। बिल्कुल सही था। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप अपने आप को फिट रखने के लिए, और आपके अगर हॉबीज पूछा जाए तो वो क्या है? क्योंकि इस क्षेत्र में अपने को फिट रखना बहुत जरूरी है, और जैसे सर ने बताया कि 24 घंटे आप लोगों से काम करवाया, तो क्या करते फिट रहने के लिए सबसे पहले तो
खाने पे कंट्रोल होना चाहिए। अभी आपको मुझे देख के लगता नहीं होगा, मेरी 21 साल उम्र है। मतलब 21 साल तो नहीं, लेकिन ये है कि आप यंग दिखते हैं अगर आप अच्छा खाते हैं, टाइम से खाते हैं और कम खाते हैं। तो मैं वैसे भी जैन हूँ, हमारे यहाँ 6-7 बजे बाद खाते नहीं है, तो उसका एक साइंटिफिक रीजन है, वो अलग बात है। लेकिन मैं भी 6-7 बजे बाद नहीं खाता क्योंकि डाइजेशन सही रहता है, तो एक वो रीजन हो गया फिट रहने के लिए। दूसरा ये कि मुंबई में फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे रोज 1000 लोग आते हैं स्ट्रगल करने के लिए, और ऑलरेडी पहले से भी काफी लोग हैं। तो उनके बीच में आपको सरवाइव करना है, आपको फिट रहना है, और आपको एक अच्छा काम भी चाहिए। तो ये चीजें सारी आपको देखनी पड़ती है। मैं काफी टाइम से वहां पे हूँ, तो मैं यही देख रहा था कि लोग आते तो हैं पर एक डिसिप्लिन नहीं हो पाता। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने ही पड़ेंगे खुद के लिए, काम में हो या खुद के लिए हो, आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो आप आज नहीं, कल नहीं, परसों तो आगे निकल ही जाएंगे। तो मेरा वही चीज है कि आप हमेशा फिट रहो। अभी एग्जांपल 2 साल पहले इन्होंने जब मुझे साइन किया था, मैं बिल्कुल फिट था। अगर मैं वो चीज मेंटेन नहीं करता 1-1.5 साल बाद, मैं वैसा नहीं दिखता, तो ये लोग मुझे नहीं लेते। इन्होंने मुझे बोला सिर्फ 4 दिन बाद शूटिंग है, अब 4 दिन में मैं फिट तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आपको हमेशा फिट रहना पड़ेगा, कोई आपका वेट नहीं करेगा, आपको खुद को रेडी होना पड़ेगा कि सडनली कब अपॉर्चुनिटी आई और आपने काम किया। बिल्कुल सही कहा, वो चीज है। हाँ। और आपके हॉबीज क्या है? हॉबीज मेरे क्रिकेट है, अच्छा, पॉलिटिक्स है, उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, फुटबॉल अच्छा लगता है मुझे। खेलते भी और कभी मौका मिले तो? अब इतना नहीं खेलते, अब मेरी हॉबीज थोड़ी सी डाइवर्ट हो चुकी है। जिम, अपना मार्शल आर्ट्स, ये चीज करता हूँ ताकि मैं फिट भी रहूं और काम में भी मुझे थोड़ा हेल्प मिलती रहे। ये चीज है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि आप गुड सिंगर थे। मैं तो ये नहीं बोलूंगी थे नहीं है, तो इसीलिए एक गाना तो बनता है। इन्होंने मूवी में गाना गाया है। हाँ, तो फिर तो सुनना ही है। और ऐसा आपको कौन सी ईयर्स के, कौन से दौर के गाने सबसे पसंद है आपको? मैं किशोर जी का बहुत बड़ा 70s 80s के। अच्छा, तो कुछ भी जो भी आपको पसंद है सुना। नहीं, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस फिल्म में हम एक छठ माँ की आरती है। अच्छा। जो कि पहली बार शायद आरती, छठ माँ की ऑफिशियल आरती होगी, और अरविंद प्रसाद जी ने लिखा है। अच्छा। और वो पलक मुच्छल ने गाया है उसको। तो वो बाकी जो म्यूजिक है वो भी फिल्म में बहुत अच्छा है। अच्छा। इसमें एक कव्वाली भी है। हाँ, जो कि शायद हिंदी मतलब हिंदू धर्म के उसमें पहली बार होगी। और उसके बाद एक रोमांटिक गाना है जो राहुल शीतल के ऊपर है। और एक जो अपने ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है छठ के ऊपर, वो है। और एक गाना जैसे आप देखते हैं छठ पूजा में रात में प्रोग्राम होता है। जी, हाँ। तो उसमें एक वो ऑर्केस्ट्रा का भी गाना है जो मैंने गाया है। तो कुछ तो सुना दीजिए जाते जाते, क्योंकि समय सीमा से बंधे हुए हैं हम, प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। एक कुछ तो सुना दीजिए आप हमारे दर्शकों को। आपको मैं अपनी आरती सुनाता हूँ जो उसके बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक। मंगल करनी सब दुख हरनी, ममता मई छठी माता, महिमा तेरी जो कोई गाता, वो सब सुख है पाता। आरती छठी माई की, कीजे परम सुखदाई की। क्या बात है। बहुत ही खूब। चलिए, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दूर से आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हमारी पूरी बिहार बिहान की टीम की ओर से शुभकामनाएं कि आपकी इस नई मूवी के लिए, आपकी मूवी रिलीज हो, बहुत सब लोग जाए उसको देखने के लिए। मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में राहुल जैन, एक्टर और फिल्म निर्देशक मुरारी सिन्हा जी। और ये जो फिल्म निर्देशक है, उन्हीं की मूवी रिलीज होने जा रही है। उसी फिल्म के एक्टर भी हमारे साथ ही आज थे। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। कैसे